मैगी खाते खाते हम लोगों ने सोचा क्यों ना चलते हैं हमारी विंडो से दिखने वाली सबसे हाईएस्ट व्यू। फटाफट हस्बैंड ने दोस्त को फ़ोन किया और हम लोग अपनी बाइक एंड स्कूटी लेके निकल पड़े। रास्ते के साथ साथ यहाँ के नज़ारे भी बहुत खूबसूरत थे और हम लोग धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हुए एक्चुअली तेज़ 90 की रास्ते से दिख गया वो छोटा सा पॉइंट जहाँ हम लोगों को जाना था। बाइक वाइक पार्क करके हम लोग यहाँ आ गए टिकट लेने। ट्रैकिंग वगैरह में जाने के लिए हमेशा याद रखें कि अपने पास बॉटल और कुछ कैश ज़रूर रखें, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। और देखिए ये था कर्नाला बर्ड सेंचुरी। ट्रैकिंग यहाँ से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग में तो हमें लगा कि ट्रैकिंग ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर की होगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे हम लोगों की हिम्मत टूटती जा रही थी। अभी स्टार्टिंग के 1 आवर ही पूरे नहीं हुए हैं और देखिए हम लोगों की हालत। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे वापस आने वालों के चेहरे को देख के लग रहा था कि हम लोग वहाँ पहुँचने से रहे। हिम्मत दिखाते हुए और अपने अपने पतियों को कोसते हुए हम बढ़ चले आगे। एक्चुअली हम लोगों को ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि ऐसे ट्रैकिंग पे हम लोग आने वाले हैं जहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी और इतना ज़्यादा धूप होगी। तो हम लोगों ने सोचा जस्ट ऐसे ही नॉर्मल बारिश होगी, तो हम लोगों ने जीन्स प्रेफर की और हम लोग इतनी मोटी जीन्स और कपड़ों में आ गए इस गर्मी में ट्रैकिंग करते हुए। धीरे धीरे हम लोगों की हिम्मत कुछ ऐसे टूट रही थी। हम लोगों ने तो डिसाइड कर ही लिया था कि अब हम लोग को यहाँ से वापस लौटना चाहिए, क्योंकि वो ऊपर खंडहर देखने हम लोग तो नहीं जा रहे हैं। लेकिन देखो ओनली 1 आवर्स की चढ़ाई के बाद हम लोगों की हालत कुछ सावर से नहाने जैसी थी। हम लोगों का चल चल के यहाँ हाल बेहाल और यह बोल रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और इतनी गहरी गहरी खाई देख के तो मुझे बहुत डर लग रहा था। खैर हम लोगों को एक प्लेन रोड मिल गई, जो कि हम लोगों को लगा ये प्लेन रोड ही ऊपर जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आगे आने वाली दिक्कतें ये देखो। हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया है कैसे अपने पतियों को परेशान करते हैं, पर हम लोगों की हालत खुद ही ऐसी थी कि हम लोग क्या ही परेशान कर सकते थे। तो फाइनली अब हम लोग का ये लास्ट फेज़ था जहाँ हम लोग चढ़ाई कर रहे थे। वो बच्ची जिसे हम लोगों ने पीछे छोड़ा था वो फिर से हम लोगों से आगे निकल गई है। फिर भी हिम्मत करते करते हम लोग आगे बढ़ते चले और फाइनली हम लोगों को फोर्ट बहुत ही ज़्यादा पास दिखने लगा, जो कि था नहीं, काफ़ी दूर था। क्या है ये? मेरी फ्रेंड बोली खंडहर देखने हम लोग ऊपर आए थे। मैं भी रिग्रेट करते हुए नीचे देखने लगी कि ये खंडहर हम लोग ऊपर देखने आए हैं। कोई नहीं, इतना आ गए तो थोड़ा और सही। लेकिन यहाँ की ख़तरनाक सीढ़ियाँ देख के मेरा तो हार्ट ही फेल हो रहा था। पर जो यहाँ के नज़ारे थे ना, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। और असली केदारनाथ की यात्रा तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कितनी खड़ी चढ़ाई, 90 एंगल पे चढ़ाई थी। धीरे धीरे रेलिंग को पकड़ते हुए और एक दूसरे को सहारा देते हुए हम लोग बढ़ चले आगे। तो फाइनली अब रूम से दिखने वाला नज़ारा नहीं रहा, अब हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से अब हम लोग देख पा रहे हैं अपने रूम को। कहीं उतरना तो कहीं चढ़ना, यहाँ की चढ़ाई ख़त्म ही नहीं हो रही है, बस नज़ारे देखते जाओ। इस वाली ट्रैकिंग में सच में समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग ऊपर देखने क्या आए हैं, इस खंडहर को जो कि हम लोगों के रूम से भी दिख रहा था। कर्नाला फोर्ट बोल के इस खंडहर में घुमा दिया। कुछ भी बोलो, खंडहर था बहुत बड़ा और सुंदर, बढ़िया था। नज़ारा तो अच्छा था, देखने में अच्छा लग रहा था। दूर दूर तक बादल और पहाड़। चलो बहुत हो गया, अब वापस चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोग को घर भी तो जाना है ना, रूम से वापस से इस चोटी को देखने। अक्सर चढ़ाई के समय लगता है कि उतरना बहुत इजी होगा, लेकिन नहीं, यहाँ उतरना ज़्यादा टफ था। और ये अब आ गया सबसे ज़्यादा टफेस्ट पॉइंट मेरे लिए, क्योंकि ऊंचाई से मुझे लगता है डर। धीरे धीरे ऊंचाई को देखते हुए डरते डरते मैंने बैठ के कदम नीचे रखे और ये मैं बैठ के आगे चली। और फाइनली नीचे उतर के रास्ता कंप्लीट करते हुए हम लोगों की ये ट्रैकिंग हुई।